हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास 5th की हमारी हिंदी और ईवीएस वर्कशीट है। बच्चों आपको दोनों वर्कशीट इसी वीडियो में प्रोवाइड होंगी, ठीक है। आपको कहीं नहीं जाना है। सबसे पहले हम करेंगे अपनी हिंदी की वर्कशीट। बच्चों हमारी हिंदी वर्कशीट नंबर है 129A, ठीक है बच्चों। आज हमारी डेट है 9। पाठ्य पुस्तक है बच्चों हमारी रिमझिम। पाठ है हमारा एक माँ की बेबसी, ठीक है। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा और शिक्षक शिक्षिका के नाम में आपकी टीचर का, ठीक है बच्चों। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे, ठीक है। आशा है आप सभी ने एक माँ की बेबसी कविता को ध्यान से पढ़ लिया होगा, ठीक है बच्चों। फिर हमें फर्स्ट दे रखा है, कविता की इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है बच्चों। तो हमें नीचे कुछ कविता की पंक्ति दे रखी है बच्चों, पढ़ लेते हैं। पास पास बैठी उसकी माँ, निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी, ठीक है बच्चों। ये बच्चों हमारी कविता की कुछ पंक्तियाँ हमने जो पढ़ ली। अब नीचे हमें कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं बच्चों, कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, माँ रतन के पास बैठकर क्या करती होगी। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, माँ रतन के पास बैठकर उसे निहारती थी, ठीक है बच्चों। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, रतन की माँ की आंखों में दुख की बेबसी झलकती थी, ठीक है बच्चों। ये भी हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर नीचे हमें थर्ड क्वेश्चन दे रखा है बच्चों कि यदि आपकी कक्षा में कोई रतन जैसा हो तो उसकी सही शिक्षा के लिए क्या क्या सुविधाएं स्कूल में होनी चाहिए, सोचिए और कोई 2 सुविधाएं लिखिए, ठीक है बच्चों। तो ये आपके लिए क्वेश्चन आप अपने टीचर से पूछकर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। रतन की माँ की आंखों में बेबसी दिखाई देती थी। नीचे लिखे गए भाव को अपने माता पिता को आंखों में कब कब दिखाई देते हैं। प्यार और चिंता। तो बच्चों प्यार जो है जब मैं खुश होता हूँ और चिंता जब मैं परेशान होता हूँ, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर शिक्षक शिक्षिका के लिए अनुदेश दे रखा है कि बच्चों के साथ कार्य पत्रिका के बारे में आवश्यकता अनुसार बात कर सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव दे रखा है कि बच्चों को समझाइए कि हमारी तरह अन्य जीव भी भावनाओं को महसूस करते हैं। हमें आसपास के प्राणियों जैसे कुत्ता, बिल्ली, पेड़ आदि के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। यह भी कोशिश कीजिए कि हमारी वजह से बेजुबान प्राणी परेशान ना हो, ठीक है बच्चों। फिर नीचे दे रखा है, तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना। अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारी 5th क्लास की हिंदी की वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो चलिए अब अपनी ईवीएस वर्कशीट कर लेते हैं बच्चों। हमारी ईवीएस वर्कशीट नंबर है बच्चों हमारी 129B। आज हमारी डेट है बच्चों 9। टेक्स्ट बुक है हमारी लुकिंग अराउंड बच्चों। यूनिट 12 है बच्चों हमारा व्हाट इफ इट फिनिशेस। स्टूडेंट नेम में आपका नाम आ जाएगा, टीचर नेम आपकी टीचर का, ठीक है बच्चों। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछली कार्यपत्रिका में जाना कि पेट्रोलियम एक सीमित संसाधन है, इसे बनाने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए हमें इसका न्याय संगत एवं सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों आज की कार्यपत्रिका में हम पेट्रोलियम के न्याय संगत अर्थात सोच समझकर प्रयोग व संरक्षण से संबंधित चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारा फर्स्ट दे रखा है, प्यारे बच्चों नीचे दिए गए पेट्रोलियम संरक्षण संबंधित पोस्टर को ध्यान पूर्वक देखिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है बच्चों। तो हमें आपको इसे पोस्टर को ध्यान से देखना है। जैसे यहाँ पर दे रखा है हमें सेव मी एल्स दिखा रखा है, यहाँ पे फ्यूचर दिखा रखा है। यहाँ पर बच्चों हमें स्विच के बारे में बताया गया है, टर्न ऑफ द स्विच, ठीक है। और यहाँ पे वॉकिंग, कार पूल हो रहा है, सोलर पावर है, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। नीचे बच्चों अब हमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं बच्चों, तो कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इस पोस्टर को कोई अन्य उपयुक्त शीर्षक दीजिए, ठीक है बच्चों। तो आप इसको दे सकते कुछ भी लिख सकते हैं, आप लिख देंगे बच्चों पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल लिख सकते हैं आप इसका शीर्षक, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा कंप्लीट। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि इस पोस्टर को A4 साइज शीट सादे कागज पर बनाइए और बताइए कि आप अपने पोस्टर को कहाँ लगाना पसंद करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लगा सकते हैं बच्चों। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि पोस्टर में सुझाए गए पेट्रोलियम संरक्षण के उपायों को अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों आप लिख लेंगे, ठीक है।
फिर दे रखा बच्चों कि बच्चों को पेट्रोलियम सूझबूझकर से आवश्यकता अनुसार प्रयोग करके ही हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है बच्चों। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन दे रखा है बच्चों कि नीचे दिए गए वाक्यों को संकेत बॉक्स की सहायता से पूरा कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हमें संकेत बॉक्स दिखा रखा है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो हमारा फर्स्ट दे रखा है कि थोड़ी दूरी तय करने के लिए डैश का प्रयोग करने से वायु प्रदूषण नहीं होता। तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, हमारी साइकिल। ठीक है। फिर सेकंड है बच्चों, खाना बनाने के लिए डैश का प्रयोग करने से पेट्रोलियम उत्पादों की बचत की जा सकती है। तो इसमें आ जाएगा बच्चों हमारा इंजेक्शन चूल्हा। ठीक है। फिर हमारा थर्ड है कार पुलिंग अर्थात अन्य लोगों के साथ कार वाहन साझा करने से डैश व डैश दोनों ही की बचत होती है। तो आप इसमें लिख देंगे बच्चों पैसों और ईंधन की। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर एक्टिविटी दे रखी है हमें कि पेट्रोलियम संरक्षण पर स्लोगन लिखिए और अपने अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। नॉट फॉर द टीचर शुड रीच आउट टू द चिल्ड्रन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कशीट एज पर नीड। अभिभावकों के लिए सुझाव दे रखा है कि सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए विकल्पों पर बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।